जो व्यक्ति खुद अपने आप को बोल रहा है संसद भवन में चिल्ला के कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो उसको लोग देश का जनता बोलेगा ही। वो हरकत करता है। मैम अभी ये क्या बोले, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। अपनी बहन को चुम्मा लेता है, ये तो बीजेपी नहीं वायरल करवाया था नकली, वो तो रियल में लिया था। उसके बाद स्मृति ईरानी फ्लैंकिश करता है, चलो नहीं किया, उनको हवा में से कर रहा है ना छबड़ी वाला एक्टिंग, वो किया। घुटना में तेल लगवाता है, आंख मारता है, ये सब बीजेपी करवा रहा है क्या? अरे मैम उनका हरकत देखिएगा, वो पूरा छपड़ी है, ठीक है। उनका जो अब शुरू से एक्टिविटी, सबका अलग अलग माइंड है, कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का समर्थक है। यहाँ गलत को भी सही बताने वाले हैं। वो कहता है मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया, मैं इतना हाई क्वालिफिकेशन मेरे पास है। वो बोलता है इतना गंदा है जितना साला अनपढ़ भी नहीं बोलता है। अब ये पप्पू जहाँ से भी आया, चाहे इसने इटली या जर्मन से, जहाँ से ग्रेजुएशन से ऊपर तो नहीं किया है उसने। राहुल गांधी ने ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं है ये, तो ग्रेजुएशन वाले। क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। कहाँ के रहने वाले सर? मैं यूपी मेरठ से रहने वाला हूँ। हाँ अच्छा सर, अभी आपने राहुल गांधी जी का वो बयान सुना होगा जिसमें मोदी जी को पनौती बता रहे हैं राहुल गांधी जी। फिर ममता बनर्जी जी बोलते हैं पापी आदमी है मोदी जी। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे शब्द यूज़ करना ये उचित शब्द नहीं है। ये सबसे बचना चाहिए राहुल गांधी जी को, क्योंकि राहुल गांधी जी के जो व्यवहार है उसमें ये शब्द नहीं आते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसका जो प्रचलन हुआ है, प्रधानमंत्री पद का जो गरिमा गिराया गया है, ये बीजेपी ने स्टार्ट किया था। आप राजीव गांधी को खींच खींच के लाते हो, नेहरू जी को खींच खींच के लाते हो। अरे वो मर चुके हैं, उन्होंने जो किया गलत, जो खराब किया, आप उसको सही करिए। किसी का बाप गलत कर देगा तो बेटा क्या कहेगा, उसी पर रोता रहेगा कि मेरे बाप ने गलत कर दिया, माथा पिटेगा। वो अपने आप को संभालेगा, सही करेगा कि जो बाप ने गलत कर दिया उसको सही करना है। उसने बाप ने अच्छा भी किया होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि नेहरू जी ने सब बात गलत ही किया है। नेहरू जी ने तो अच्छा भी किया ना देश के लिए। तो आप सिर्फ और सिर्फ उसको गाली देना, सिर्फ गाली देना अच्छा नहीं है। आपने नेहरू जी को और इंदिरा जी को, राजीव जी को खींचा है, इसलिए मजबूरन कांग्रेस को, मोदी जी को खींचना पड़ रहा है। फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि ये सब वर्ड राहुल गांधी जी प्रयोग ना करें। बोल रहे माफी मांगनी चाहिए ना उन्हें फिर मोदी जी। देखिए ये तो जो है ना, माफी का ट्रेंड तो ऐसा है कि बीजेपी किसी नेता ने नहीं मांगा आज तक। मोदी जी ऐसी बात करते हैं, जर्सी गाय और क्या क्या नहीं बोलते हैं, 50 लाख की गर्लफ्रेंड तक बोलते हैं। किसके लिए सबको पता है। उन्होंने माफी मांगी आज तक? कुछ नहीं माफी मांगी। तो राहुल गांधी जी माफी नहीं, उनको कम से कम टारगेट तो नहीं करते ना मोदी जी। मतलब ठीक है, मोदी जी नाम लेकर बोल रहे हैं कि मोदी जी पापी हैं, मोदी जी जेब कतरे हैं, इस तरीके से बात डायरेक्टली आप टारगेट करके बोल रहे हैं। ये तो गलती है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये सब शब्द एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं करना चाहिए प्रयोग। एक तो भावनाएं आहत होती हैं पब्लिक की। नंबर 2 क्या होता है ना कि एक मुद्दा बन जाता है ये जो है डिबेट में, पब्लिक में कहीं भी। तो ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी ये जो है ना, बीजेपी को भी ख्याल रखना चाहिए कि राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं। और पहले जरूर था कि वो घर में ही रह के सब कुछ कर रहे थे, लेकिन आज के डेट में वो पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं। पब्लिक से कनेक्ट होके जो है अपना काम कर रहे हैं। अब क्या है ना, इस देश की हालत तो ये है कि जो 4वीं पास है जी वो तो विश्वगुरु है, और जो PhD का वो पप्पू है। अब उनको जो उनके दिमाग में क्या है? नहीं, एक बात, पप्पू ने मैं उठा रहा हूँ, पप्पू ने PhD किया है। पप्पू ने PhD है, प्रूफ उसका ग्रेजुएशन बता। अभी 1 मिनट, इनको उनसे 1 मिनट, इनको वहाँ से तो चाहिए प्रूफ, लेकिन मोदी जी ने जो कह दिया उसमें प्रूफ नहीं, वो तो बिल्कुल साथ सही हो गई। मैंने PhD करी है, तो इसका मतलब ये आप किसी बदतमीजी करोगे? नहीं, मैंने उसको तो PhD करी है, मैंने मानी आपकी बात। बदतमीजी कर सकते हो आप किसी से? मैं अनपढ़ आदमी हूँ, सुनो मेरी बात आप। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा है आपने बीटेक करके भी आप गाली बोगे तो आपसे अच्छा तो मैं हूँ यार। बिल्कुल, ये मैंने बताओ यार। आपको पहले का प्राइम मिनिस्टर की डिग्री तो गूगल पे पड़ी हुई है, ऑनलाइन अपलोडेड। तो नहीं, अगर इनको ये दिक्कत है कि राहुल गांधी जी नहीं पढ़े हुए हैं, इनको पता है कि राहुल गांधी नहीं पढ़े हैं, तो इनको जाके बोलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि हमारे को दे दो। इनको बोलना चाहिए अगर इसमें आपत्ति है। मेरा तो मुद्दा ये था जो आपने मुझसे पूछा, उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा। क्योंकि ममता बनर्जी का जो मुद्दा है, देखिए ममता बनर्जी का तो आप राज्यपाल जो वहाँ का था पहले, धनखड़ जी थे, उनसे ही उनका बहुत छत्तीस खाकरा था। इस कारण से वो मोदी विरोध में बोलती हैं, उनका तो यही है। लेकिन राहुल गांधी ये सब युद्ध आज तक नहीं किए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए उनको। कम से कम मेरा जो सर्वे है, 20 साल तक अभी कोई पार्टी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। तो खैर आंसर देना चाहता हूँ। जब इंदिरा जी थी ना, तो इंदिरा मीन्स इंडिया, इंडिया मीन्स इंदिरा होता था। तो ऐसा कुछ नहीं, इंदिरा भी हारी हैं
तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इंदिरा हारी थी भैया, इसलिए इंदिरा हारी थी। मैंने सुन तो लीजिए भैया। इंडिया कौन? अरे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, इंदिरा इसलिए हारी थी मैम, इंदिरा इसलिए हारी थी क्योंकि आपने अपने सत्ता के अहंकार में बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया था। तो हाँ, इस कारण से इंदिरा हारी थी। तो अभी जो है राजीव जी को भी, मतलब राहुल जी को भी ये सोचना चाहिए कि अपने सत्ता का दुरुपयोग जो है, जो मोदी जी कर रहे हैं ना, उसके विरोध में तो खड़े हैं। इस कारण से मोदी जी हारेंगे। मोदी जी दुरुपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। किन मुद्दों पर आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है? बता देता हूँ आपको, जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वहीं पे सीबीआई ईडी क्यों जाती है? अरे अभी इलेक्शन खत्म हो तो उसका जाना, भूपेश बघेल को उठा के डाल दो जेल में अगर उसने गलती की है। अभी जाके चुनाव को प्रभावित करना, ये सब मुद्दा है। इससे ये पब्लिक भी जानती है कि भूपेश बघेल डायरेक्टली कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई मोदी जी चला रहे हैं। ये तो जो है जिसकी गवर्नमेंट होती है वो चलाती है। तो कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस चला रही थी, बीजेपी चला रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मानते हैं कि कांग्रेस चला रही थी? चला रही थी जी, अभी बीजेपी चला रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिल्कुल पब्लिक जानती है इस बात को। जिसका जो है लाठी उसी की भैंस होती है। वही आपने सुना है ना कहावत, वो कैसा है वही होता है। ये बंदा है, ये अनइलेक्टेड पर्सन है। ये लोग इसको, जैसे अभी इसने पीएचडी बोल दिया, अगर आप इसे पूछो कि पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं इसको इनाम भी देने को तैयार हूँ। सवाल ये है कि राहुल गांधी जी ने पहले बोला पनौती हैं, फिर ममता बनर्जी बोलती हैं कि पापी हैं मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर हैं वो देश के। तो जनता क्या सोचती है, क्या ऐसा बोलना सही है? ये देखिए, शायद जनता का अलग अलग हिसाब होता है। यहाँ पर है सभी लोग एक ही माइंड के नहीं है, सबका अलग अलग माइंड है। कोई किसी का समर्थक है, कोई किसी का समर्थक है। यहाँ गलत को भी सही बताने वाले हैं। वो कहता है मैंने बीटेक किया है, एमटेक किया है, मैं इतना हाई क्वालिफिकेशन मेरे पास है। वो बोलता है इतना गंदा है जितना साला अनपढ़ भी नहीं बोलता है। अब ये पप्पू जहाँ से भी आया, चाहे इसने इटली या जर्मन से, जहाँ से ग्रेजुएशन से ऊपर तो नहीं किया है उसने। राहुल गांधी ने ग्रेजुएशन से ऊपर नहीं है ये, तो ग्रेजुएशन वाले को बता रहा है पीएचडी किया है, तो उसको नहीं सुनिए। अब जो लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से दे रहे हैं, कुछ अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन ये जो सीरियस मतलब लीडर होगा या अफसर होगा, उसके अंदर जो है दिमागी पावर होगी। अब वो कुछ है नहीं, जो मुंह में आए वही बोल देता है। तो वो पब्लिक के बीच में जो है बिल्कुल गलत संदेश जाएगा उसका। हाँ, मांगनी चाहिए बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए उसको। हाँ, 100% मांगनी चाहिए। सर क्या ऐसी मांगे कि राहुल गांधी जी को जो है माफी तो मांगनी चाहिए एक बार आकर के? माफी के लिए तो मैं बिल्कुल मांग नहीं करूंगा। माफी ऐसा कुछ नहीं है। अगर माफी मांगना है तो पहले मोदी जी को मांगे कि जर्सी गाय उनकी माँ को बोला गया, 50 लाख के गर्लफ्रेंड मांगे। अब ऐसे लोग रहेंगे तो मोदी क्या कोई भी नहीं मांगेगा। जाइए आप अपना काम करिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है ना, अब क्या है ना, राहुल गांधी जी को बस इन बातों से ख्याल रखना चाहिए कि डायरेक्ट जो है ना ऐसे लोगों पे क्या हमला करना जो कि आपके हमले लायक भी ना हो। और राहुल गांधी जी आपको कुछ भी बोल रहे हैं, आपको पप्पू साबित करने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया मीडिया में सबको पता है। तो राहुल गांधी जी ने इस बात का, अच्छा, उनको पप्पू साबित करने के लिए मोदी जी ने पैसा खर्च किया, क्योंकि सबको पता है कि आलू से सोना वाला जो है कहानी, क्या बयान जो है ये क्या था प्रॉपर और क्या इसका बनाया गया। अमित मालवीय जो उनके ट्विटर के हेड है ना, उन्होंने बनाया है। ये सब पब्लिक को सबको पता है। लेकिन अब क्या है ना, जिनको यूट्यूब जो मतलब जिनको एजुकेशन में ज़्यादा नहीं है ना समझ, वो क्या है ना सिर्फ वीडियो देखते हैं, वो पूरा इसके तह में नहीं जाते हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले बीजेपी ने जो है, मोदी जी ने जो है कि राहुल गांधी जी की जो छवि है वो धूमिल करी है, इसलिए अब वो पलटवार कर रहे हैं? आप ये कहना? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी वजह से हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी को नहीं कहना चाहिए, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। फिर भी राहुल गांधी जी के साथ जो उन्हें पप्पू जो टैगलाइन दिया गया है, ये पहले मोदी जी ने दिया है, बीजेपी की तरफ से ये सारी चीजें शुरू हुई है, जो अब पलटवार करके जो है कांग्रेस बीजेपी को दे। मैम, पहली बात तो इस देश का जनता राहुल गांधी को पप्पू बोलता है, ठीक है? मोदी जी कभी नहीं बोला है। दूसरी बात, ये जो बोल रहे हैं मोदी जी बोले हैं, 1 मिनट, हेलो 1 मिनट। राहुल गांधी खुद संसद भवन में चिल्ला के बोला है हाँ मैं पप्पू हूँ, ठीक है? ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति खुद अपने आप को बोल रहा है संसद भवन में चिल्ला के कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो उसको लोग देश का जनता बोलेगा ही। वो हरकत करता है। मैम, अभी ये क्या बोले, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है। अपनी बहन को चुम्मा लेता है, ये तो बीजेपी नहीं वायरल करवाया था नकली, वो तो रियल में लिया था। उसके बाद स्मृति ईरानी फ्लैंकिश करता है, चलो नहीं किया, उनको हवा में से कर रहा है ना छबड़ी वाला एक्टिंग, वो किया। घुटना में तेल लगवाता है, आंख मारता है, ये सब बीजेपी करवा रहा है क्या? अरे मैम, उनका हरकत देखिएगा, वो पूरा छपड़ी है, ठीक है? उनका जो आप शुरू से एक्टिविटी देखिएगा, कभी घुटना में तेल लगाएंगे, कभी आंख मारेंगे, कभी फ्लैंकिश करेंगे, कभी बहन को चुम्मा ले लेंगे। मैम, वो सनातनी है ही नहीं। सनातनी अपनी बहन को चुम्मा ऐसे ले ही नहीं सकता जिस रंग से वो लिए थे। हम लोग सनातन धर्म में अगर हमको बड़ी बहन से के लिए बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, पैर छू के प्रणाम करते हैं, ठीक है? वो जो है पकड़ के 10 बार गाल पे चुम्मा ले रहे हैं, ये सनातनी है मैम।
तो आप इसको समर्थन करती हैं। ये मैम बता दे, राहुल गांधी कटुआ है, ठीक है, वो जो है उसको कोई मर्यादा है नहीं, और इस देश का प्रधानमंत्री को बारे में बोल रहे हैं ना कि वो पनौती बोल दिया तो माफी नहीं मांगने के लिए, मत मांगिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बता दे 130 करोड़ जनता का धजिया उड़ाने काम किया राहुल गांधी, क्योंकि 130 करोड़ जनता उनको चुन के बैठा है, और प्रधानमंत्री के पद पर अगर वो बैठे हैं ना तो हम लोग उनको सम्मान करते हैं, ठीक है। और पनौती बोले हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दीजिए। राहुल गांधी की जो मम्मी है ना, वो जब से आई है सास देवर सबको खा के बैठ गई है, ठीक है, पति को भी खा गई, वो पनौती नहीं हुई। राहुल गांधी खुद जब से पैदा हुआ था उसे कांग्रेस ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, वो पनौती नहीं हुआ, मोदी जी पनौती हो गए। तो ऐसा पनौती हमको चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ममता बनर्जी हैं वो भी बोलती कि पापी हैं मोदी जी देश। नहीं, पहली बात तो ममता बनर्जी मत बोली, ममता बानो बोलिए, ठीक है, ममता बानो है। बानो वो मुस्लिम की महिला है, ठीक है, वो हिंदू धर्म से नहीं आती, ठीक है, वो वही महिला है जो बोलती है मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, यहाँ से हिंदू नहीं निकल सकते हैं। तो उनके बात पर क्यों ध्यान दे रही है? पाप तो सबसे बड़ा वो कर रही है, ब्राह्मण के लिए वो राक्षस का साबित होती है। ब्राह्मण का सबसे ज्यादा खून अगर इस डेट में कोई पी रहा है जनरेशन में तो ममता बानो है। उसके बाद हर जगह नरसंहार करवा रही बंगाल में अब ढंग से रिपोर्टिंग नहीं कर पाएगी उनके सरकार में। तो ममता बानो का हम लोग बात को वैल्यू देते नहीं। योगी जी क्लियर बोले देवपंथ के मौलाना मौलवी को ज्यादा महत्व देने के लिए नहीं, तो वो भी देवपंथ की मौलवी है, उनको हम लोग महत्व देते नहीं है। नहीं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम ऋषभ। आप क्या कहना चाहेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर के लिए शब्द यूज कर रही है कांग्रेस पार्टी, कभी बोलते हैं कि चौकीदार चोर है, पनौती है देश के लिए, पापी, इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर है, इतने बड़े पद पर है, उनके लिए ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? खैर वो अपोजिशन है, क्रिटिसाइज सब करते हैं, पर ये ऐसे शब्द करके ना करें जैसे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा उसमें करें। अभी आप कोई चेहरा ही नहीं है मोदी के अगेंस्ट में, अभी आप किसको जिताओगे? अगर कोई चेहरा आएगा मैं तो बिल्कुल ऑप्शन अगर वो करूँगा, अभी कोई है ही नहीं, मैं तो उनको मानता ही नहीं। राहुल जी को जो है वो मैं नहीं मानता, वो काबिल नहीं है। देश को चलाने के लिए आपको पहले ग्राउंड पे देखना ज़रूरी है। जो बंदा गुजरात को आगे ले गया, एक मॉडल बनाया है उसने, अभी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन देता है? गुजरात है, सूरत है, वडोदरा है। अब खुद देखो, अगर उसने 5-10 साल वहाँ राज करा है तो देश को अच्छे से चला सकता है। राहुल गांधी जी ने क्या करा है? जिसे विरासत में मिलता है वो राजा का बेटा और राजा वाला सीन है। खैर अगर वो काबिल होते तो कोई दिक्कत नहीं है, काबिल है तो जिताओ। मैं तो कह रहा हूँ अभी कोई चेहरा आएगा मोदी के अगेंस्ट में, मैं दूंगा वोट। मैंने फर्स्ट वोट बीजेपी को दिया था क्योंकि मेरे को वो अच्छा लगता था। अभी मेरे को लगता है कुछ जगहों पे नहीं, गलत है। अब मैं एक युवा हूँ, मुझे अग्निवीर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब वो करना ही था, अफसरों को बनाओ। जो बेचारा अग्निवीर क्या है, एक फौजी नॉर्मल 30-40 हज़ार उसकी सैलरी 21,000 कर दी, क्यों करी? कोई फ़ायदा है? अब क्योंकि सर मतलब प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली क्यों बोल रहे हैं? मतलब आपने जैसे बात करी कि विकास पर बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्सनली जो है एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी राजनीति क्यों कर रहे हैं फिर राहुल गांधी? अब उनको वही आती है तो वो कर रहे हैं, उसमें क्या है? मैंने क्या बोला, जो ग्राउंड से जुड़ा है, जिसने राजनीति देखी है ढंग से, वो अच्छी करेगा। बाकी सब पॉलिटिक्स है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हाँ पॉलिटिक्स है ये तो बड़ी वाली। अब उनके पास कोई शब्द नहीं है तो पनौती बोल देंगे। भाई ठीक है, आपको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए जनता का। मैं कुछ ऐसा शब्द बोलूँगा, मैं यहाँ पे भी कुछ कर दूंगा, मैं भी इधर मीम वाले कर देंगे मेरे को वायरल, मैं भी हो जाऊंगा, मेरी कोई लाइन रोज करेगी, ऐसे वो होगा। क्या जनता की मांग है कि राहुल गांधी जी को सबके सामने आके मोदी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरी कोई मांग नहीं है, मेरा कुछ वो नहीं है, सिंपल सी बात है। बस मुझे ये लगता है विकास होना चाहिए। अच्छा पनौती बोला ठीक है, अगर मेरा दोस्त है कल को वो भी पीएम बन जाता है और मैं भी उसका वो रहता हूँ, मैं पनौती बोल दूंगा। भाई मेरे को क्या है, मुझे कोई वो नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। क्या नाम हो सर आपका? रामबाबू, कहाँ के रहने वाले? भोपाल। भोपाल के रहने वाले। अच्छा, अभी आपने युवा को सुना, कह रहे पनौती बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है? हाँ। दिक्कत क्यों? बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को बोला है पनौती। वो चांदी चम्मच पे गए, उसके मुंह में चांदी चम्मच है, वो कुछ बोल देता है। वो राहुल गांधी वो पप्पू है, पप्पू है तो। हाँ, तो अब आपने पप्पू की बात करी, यही वो बोलते हैं कि पहले मोदी जी ने हमको पप्पू बनाया है। पप्पू नहीं बोला था, सिद्धू ने बोला था पप्पू। पहले शुरुआत नाम पप्पू सिद्धू ने दिया था। उनकी पार्टी बंधु ने दिया नाम पप्पू उनको। क्या नाम, क्या दिक्कत? पप्पू है। अच्छा, पार्टी खुद उन्हें पप्पू बोला। हाँ बोलती है। तो कोई मतलब फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं पनौती हैं, फिर खड़गे जी बोलते हैं कि जेब कतरे हैं। चम्मच उसको यार कुछ नहीं समझ, क्या बोलता, क्या समझ आता उसको। मैं क्या बोल देता, वो कुछ जानता नहीं वो। हाँ। अच्छा, और लोग क्या नाम हो आपका? मैम अंकुर। अंकुर जी कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी से आए हैं। जी। आपकी क्या राय है? प्राइम मिनिस्टर को पनौती बोल रहे हैं राहुल गांधी जी, फिर ममता बनर्जी बोलती है पापी आदमी है। ये सब गलत शब्द हैं। जैसे उनकी सोच है वैसा वो बोलेंगे, जैसे सोच है वैसा। और क्या, जैसी है सोच वैसे ही बोलेंगे। और जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि पनौती कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री होता है, देश का दूसरा सदस्य होता है ना, तो उसको वो अपने पिता के समान हुआ जाके। तो कोई बंदा अपने पिता को वो क्या बोला था, पनौती बोल देगा, अपने पिताजी को पनौती बोलेगा। यही संस्कार हैं हमारे देश के, तो ये संस्कार नहीं है।
और जो बोला कि राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, राहुल गांधी को पप्पू तो सबसे पहले सिद्धू ने बोला था, उसकी पार्टी में है, ठीक है। उसके दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी ने संसद में राहुल गांधी को पप्पू बोला था, तो पप्पू शब्द उन्हीं की पार्टी की देन है ना। हाँ जी, हाँ तो ये आपने बोला ना कि हम दोस्त होता, दोस्त को बोल दो। राहुल गांधी कोई दोस्त नहीं है, राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री का दोस्त नहीं है भैया। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त नहीं है, दोस्त को बोल दिया। ममता बनर्जी के बारे में क्या कहेंगे, जो बोल रहे हैं कि मोदी जी पापी हैं? मैम उनकी वही विचारधारा है। उनके यहाँ देखो ना कितने कत्ल हो रहे हैं, कितने अत्याचार हो रहे हैं।